अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मेरे एक इंस्टाग्राम के न्यूज़ फीड पर आई एक हादसा, एक सानहा, एक रिपोर्टेड इंसिडेंट की वजह से बनाई गई। ये इंसिडेंट 9 अगस्त इसी महीने का, लेकिन ये पाकिस्तान का नहीं, इंडिया, कोलकाता एक हॉस्पिटल में मौजूद एक डॉक्टर का सानहा, एक हादसा है जो उनके साथ पेश आया। 9 अगस्त की बात है जब ये डॉक्टर, जिनका नाम मैं सिर्फ इन अ सेंस ऑफ प्राइवेसी नहीं लूँगा, ये डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट लगाकर कुछ देर आराम करने के लिए हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाती, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के रेस्ट करने के लिए कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। ये डॉक्टर का उस सेमिनार हॉल में जाना था कि अचानक उनकी किस्मत का, उनकी ज़िंदगी का एक नया पहलू उनके सामने आके खड़े होने, और यही शायद उनकी ज़िंदगी का आखिरी पहलू हुई था। इस पूरे इंसिडेंट की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट मौजूद है इससे रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें फ़िलहाल इस वाक़े का नहीं पता, अगर मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन, एक ओवरव्यू स्केच कर सकूं, जो कि बहुत ही नामुमकिन है क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में इतनी डिटेल्स हैं कि उनको एक ओवरव्यू में सम अप करना बहुत मुश्किल है। तो फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू होता यह है कि डॉक्टर जब सेमिनार हॉल में जाती है तो हॉस्पिटल में कुछ गुंडे, कुछ अनआइडेंटिफाइड पीपल, ये लोग हॉस्पिटल की फैसिलिटी में दाखिल होकर उस सेमिनार हॉल में जाते हैं और उस डॉक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट करके हरास करते हैं, और ना सिर्फ हरासमेंट बल्कि दे रेप्ड हर। और दिस इज़ नॉट अ सिंपल रेप केस, जो कि अक्सर अब बात आपको सुनने में मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट बहुत कॉमन होता जा रहा है दोनों पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। बट इसकी जो डिटेल्स हैं वो बहुत हॉरिफाइंग है, बहुत खौफनाक डिटेल्स। ये डिटेल्स तो मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक सिर्फ आपको हिंट देना चाहूँगा कि किस हालत में उस बेचारी डॉक्टर को छोड़ा गया। यानी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी जो चंद चीज़ें, सब नहीं, सिर्फ चंद चीज़ें जो सामने आई, मीडिया के ऊपर मंजर आम पर आई, वो आपको इस क्लिप में बताई जाएंगी। इसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. अगर मैं ये कोलकाता वाक़ये की बात करूँ तो ऑब्वियसली इसके पीछे कोई बड़ा हाथ लगता है, क्योंकि इनिशियली केस की इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कोताही भी दिखाई दी पुलिस की जानिब से, जिसके बाद वहाँ की लोकल गवर्नमेंट दे ट्राई टू सेंड दिस केस टू CBI एंड स्टॉप लाइक दैट। अब जो बात मैं सोच रहा था वो ये थी कि सिर्फ इन चंद लोगों के इन कारनामों की वजह से, इन वाक़यात की वजह से हमारा मेल जेंडर का जो इमेज है, जो पर्सपेक्टिव है, वो सोसाइटी में इतना बुरा जाता है कि हर ऑपोजिट जेंडर हमसे घबराता है और हमसे डर खाता है। ऑब्वियसली दिस इज़ शेमफुल फॉर अस एज मेल्स। इस सब के पीछे क्या वजह है, जब मैंने एनालिसिस जिस कदर मैं कर सका अपना, तो जो सबसे पहली वजह मुझे मिली, मेरे सामने आई, वो थी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर इस कदर कंटेंट बनाया जाता है, रील्स में, वीडियोस के अंदर, पोस्ट्स के अंदर, इवन मीम्स के अंदर, जिसका बेसिक जो आउटलाइन है, जो थीम है, वो या तो विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन है या मेल डोमिनेंस है। अब इसकी वजह से ये कंटेंट देखता कौन है? ऑब्वियसली न्यू जेन सारी ये कंटेंट देखती है, क्योंकि बहुत प्रोवोकेटिव है।
जब एक्सेसिवली वो ये सब देखेंगे, जाहिर सी बात है उनके दिमाग में इस तरह की बातों का आना इज़ नॉर्मल। इसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ जो कि आजकल के ऑलमोस्ट हम यूथ का सबसे बड़ी हॉबी बनती जा रही है, वो है वेब सीजन्स, राइट। अब जितने भी सीजन्स वेब सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं ऑन ऑल दोज नेटफ्लिक्स, इंटरनेट और वेबसाइट्स जो भी हमारे पास मौजूद हैं, इन तमाम वेब सीरीज़ के अंदर, इन तमाम सीजन्स के अंदर जो कंटेंट दिखाया जाता है वहाँ पर गालियाँ बेतहाशा, मतलब कोई रोक टोक ही नहीं है। लाइक प्रीवियसली अगर आप आज से कोई 8-10 साल पहले देखें तो हमारे पास मेजरली आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, राइट। तो उस इंडस्ट्री में जो मूवीज़ आ रही हैं और तो उनमें बहुत सारी ख़राब भी थी, बट मेजरली एक बिग पिक्चर, अगर एक बिग प्रपोर्शन देखें तो कुछ ऐसी मूवीज़ थी जिनके अंदर कभी भी ऐसी गाली गलौच वाला कंटेंट या ऐसे सेक्शुअली प्रोवोकेटिंग कंटेंट नहीं मौजूद था। लेकिन आज वेब सीरीज़ के अंदर आपके पास गालियाँ तो इज़ लाइक नॉर्मल, और जितना उसके अंदर उन्होंने जिनसी ताल्लुक़ दिखाए हैं, मतलब इतना नॉर्मल कर दिया गया। लाइक स्टार्ट के अंदर दिस वाज बीइंग मेड इन इंग्लिश एंड अमेरिकन सीजन्स, ऑल दोज वेस्टर्न सीजन्स, वहाँ पर ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। बट इंडिया के कंटेंट, इंडिया की भी वेब सीरीज़ में आई गेस आधी वेब सीरीज़ में तो सिर्फ यही दिखाया जाता है कि जी गालियाँ दी जा रही हैं या फिर दोज बैड सीन्स। अब जो यूथ, ठीक है, एज लाइक मैं एक यूथ हूँ, मेरे एज ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी लोग वेब सीरीज़ बहुत शौक से देखते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा कंटेंट है नहीं कि जिसके अंदर इंडल्ज किया जाए। ऑल्दो बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, लेकिन मेजरली जो हाईलाइटेड मार्केटेड कंटेंट है वो ये वेब सीरीज़ ही, कि मुझे नहीं समझ आता कि वैल्यूज़ और मॉरल्स कहाँ चले गए हैं। बट मैं स्पेसिफिकली इंडिया की ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कल्चर इज़ ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज हमारी ज़मीन वी लिव्ड टुगेदर। ये तो पार्टीशन के बाद है कि दो बॉर्डर्स केम अप, लेकिन इनिशियली हमारा रहन सहन, हमारा ऑलमोस्ट जितनी वैल्यूज़ और जितने हमारे क्या कहते हैं उन्हें अदब आदाब थे, ये सब एक जैसे ही थे। लेकिन कुछ अर्सा पहले मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इंडियन सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंटेंट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ना सिर्फ ये बल्कि अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इसको नाम दिया मॉडर्नाइजेशन। लाइक पता नहीं, वही बात है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी की थी कि पाकिस्तान में, इंडिया में, दोनों जगह पर अब एक बहुत ज़्यादा रेस लगी हुई है वेस्ट को कॉपी करने, और उस कॉपी करने के चक्कर में हमने अपने कल्चर्स तबाह कर दिए। पाकिस्तान में भी ये सब शुरू होने वाला था। लाइक दैट बर्ज़िफ ड्रामा केम अप, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि उसमें ऐसा कंटेंट तो नहीं था, इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाइड तो नहीं था, बट दिस इज़ द स्टार्ट, राइट। इसी तरह इंडिया में भी इन चीज़ों ने स्टार्ट किया, और वहाँ पर इतना ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इनको संभालना मुश्किल हुआ। अभी पाकिस्तान में एक हलचल मच गई है जब से ये बर्ज़िफ ड्रामा आया है, और ये हलचल अच्छी है क्योंकि इसको अगर स्टार्ट में ही, शुरू में ही अगर हम इस मसले को पकड़ लेंगे तो ये आगे नहीं पनप पाएगा। बट इंडिया के अंदर आई डोंट नो कौन लोग इसको अपोज करते रहे, क्योंकि कोई बड़ा हमें चेंज नहीं देखने को मिला। चीज़ें बस एक एक कदम कर कर आगे बढ़ती रहीं, और आज देयर वेब सीरीज एंड ऑल द मीडिया इज़ लाइक द वेस्टर्न मीडिया। सारी सोसाइटी को बस वेस्ट बनने की बहुत नहीं तो शौकीनी थी, एक लॉन्गिंग थी, एक तलब थी उन्हें, और वेस्ट बनने के चक्करों में देखें अपनी सोसाइटी का हमने बुरा हाल कर, जबकि हमारी सोसाइटी सबसे अच्छी सोसाइटी थी इन टर्म्स ऑफ मॉरल्स, इन टर्म्स ऑफ रूल्स, और जो फैमिली सिस्टम था हमारा,
हमने बस गोरे को कॉपी की है और अपनी बर्बादी खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी की है। हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, हर बच्चे के हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे वो बहुत आसानी से ये कंटेंट देख सकते हैं। चले न्यू एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इन पे ज़्यादा प्रेशर इसीलिए दिया जाता है हर दफ़ा, मैं भी इसीलिए ज़्यादा प्रेशर देता हूँ बिकॉज ये इन्हीं को तो देख कर न्यू जेन इंस्पायर हो रही है। अब चले इन एक्टर्स के अंदर आप न्यूली एक्टर्स को तो चलें छोड़ दें, उन्होंने तो सांस ही इस हवा में नहीं है ना, तो उन्हें समझाए कौन और समझाए कैसे नहीं, क्योंकि जो पुराने एक्टर्स हैं वो तो खुद जी हमें सोसाइटी के साथ अपडेट करना चाहिए इस नाम के बेसिस पर वो खुद इन कामों में पड़े हुए हैं। लाइक अगर किसी वेब सीरीज़ में या मूवी के अंदर हमें कोई ओल्ड एक्टर भी दिखता है तो दे आर डूइंग द सीन्स। तो जो नए एक्टर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, उन्होंने खाक सीखा है यार। मुझे नहीं पता कि यार क्या ये मीडिया अपनी स्टोरीज़ दिखाने का, अपनी मूवीज़ दिखाने का, अपनी वेब सीरीज़ दिखाने का एक ही हाल है कि यार आप यू नीड टू शो दिस फ्रीकिंग स्टफ। हमने स्टोरी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करना, बस हम ये फ्रीकिंग स्टफ दिखा दे सारा तो वी विल गेट द हाइप। और ऐसा होता है क्योंकि आवाम ऑब्वियसली दे लाइक टू सी दिस थिंग, तो दे आर मेकिंग कैश आउट ऑफ इट। बस कैश बनाना है, वही बात है कि जी बस कैश बनता रहे, बाकी जाएँ लोग पहाड़ के अंदर, बस अपनी ज़िंदगी सेट रहनी चाहिए, अपनी इमीडिएट फैमिलीज़, अपनी इमीडिएट लोग सही रहें, बाकी पहाड़ में जाए। हमारी वजह से अगर बाहर कोई बंदा किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है तो वी डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज उससे हमारा लेना देना कोई है नहीं। तो बस ऐसे ही है, कैश बनाए, कैश की गेम है सारी। चीज़ें जितनी भी बिगड़ जाएं, कितनी नहीं बिगड़ती कि उनको वापस रिवर्ट ना किया जाए। बस एक ही गुजारिश है कि चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आए। ज़रा मीडिया नीड्स टू प्ले अ बिग रोल हियर, बिकॉज आज एवरीथिंग इज़ मीडिया। लाइक हर बंदे के पास ही इज़ ऑन सोशल मीडिया, ही इज़ वॉचिंग दोज वेब सीरीज, ही इज़ वॉचिंग दोज मूवीज़, ड्रामास, एवरीथिंग। थोड़ा सा चेक रखना पड़ेगा इन चीज़ों पर। बनाए मेहरबानी इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के अंदर।